हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करवा रहा हूं। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज 4.1 रहेगी आज, जिसको हम कंप्लीट कर देंगे आज। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को नजर आ रहा है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ओके, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस स्टेटमेंट को लिखना है इन टू वेरिएबल की फॉर्म में। एक लीनियर इक्वेशन बनानी है आप लोगों को। तो इन्होंने ब्रैकेट में दे भी रखा है नीचे, द टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज रुपीज टू बी एक्स। हम लेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। लेट दी कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, हमने नोटबुक की जो कीमत है वो एक्स रुपीस मान ली। हमने मान लिया कि जो एक नोटबुक है वो एक्स रुपए में आ रही है। एंड दी कॉस्ट ऑफ अ पेन, और जो पेन की कीमत है वो हमने कितनी ले ली है, वाई रुपीस ले ली है। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। यहां पर ध्यान से बस इस स्टेटमेंट को पढ़ लो, क्वेश्चन हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, जो नोटबुक की जो कीमत है, ठीक है, वो कितनी है बेटा, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक एक्स रुपए, कितनी है एक्स। इज का मतलब होता है इक्वल, इज का मतलब होता है इक्वल है, किसके इक्वल है, ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ अ पेन, पेन की कीमत वाई बन गई। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक कितनी है, एक्स है। फिर इज आ गया, इज का मतलब इक्वल, ट्वाइस का मतलब 2 से गुना करना है, थ्राइस कह देता तो 3 से गुना कर देते बेटा, ट्वाइस कह रहे तो 2 से मल्टीप्लाई। द कॉस्ट ऑफ अ पेन, पेन की कीमत कितनी नजर आ रही है आपको, y, x इक्वल टू 2y। ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, x एज इट इज प्लस का 2y बराबर से उधर है, इक्वल से उधर है, प्लस का है, हम इसको इधर ले आएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड दैट्स योर आंसर। ये आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपसे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। आपको इस फॉर्म में जो नीचे आपको लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं उसको इस फॉर्म में आपको लिखना है। साथ ही साथ एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एंड सी इन ईच केस, ए बी सी की वैल्यूज भी आपको फाइंड आउट करनी है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार, 9.35 5 के ऊपर बार है बेटा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको ये फॉर्म बनानी है बेटा। इस फॉर्म में क्या है, x का कोएफिशिएंट a है, y का कोएफिशिएंट b है, c कांस्टेंट है और इक्वल में 0 है। हमें इक्वल में 0 बनाना जरूरी है कि हमारा कांस्टेंट हम बराबर से इधर ले आएंगे तो हमारा 0 इक्वल में आ जाएगा। तो यहाँ कांस्टेंट क्या है, इक्वल से उधर है, हम इस कांस्टेंट को उठाते हैं इधर ले आते हैं। देखो 2x एज इट इज प्लस 3y एज इट इज, ये इधर यहाँ देखो किसका साइन आगे, कोई साइन नहीं है, तो बेटा कोई साइन नहीं होता तो प्लस का होता है, किसका होता है, प्लस का। प्लस वाले को इधर ले आओ, किसका हो जाएगा, माइनस का, 9.35 बार। अब इक्वल में ये था, ये इधर आ चुका है, प्लस का इधर आके माइनस, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं का मतलब होता है 0। क्या होता है, 0। नाउ कंपेयर दिस वन विद फर्स्ट, इस इक्वेशन को फर्स्ट के साथ कंपैरिजन कर लो। यहाँ पे ax लिख लो, यहाँ by लिख लो, यहाँ c लिख लो। देखो यहाँ x का कोएफिशिएंट, यहाँ भी x, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट a की वैल्यू क्या है तुम्हारी 2 है, y का कोएफिशिएंट 3 है, y का कोएफिशिएंट b है, प्लस के ना दो तो b की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी 3 हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई 3 होगी। ओके, यहाँ पर c है कांस्टेंट, इसके साथ ना x है ना y है, इसके साथ भी कोई x y नहीं है, तो ये भी कांस्टेंट है, तो c की वैल्यू क्या हुई, ये कंप्लीट माइनस काउंट होगा, c की वैल्यू होगी माइनस का 9.35 के ऊपर बार, ये c की वैल्यू होगी आपकी। ठीक है, आप लोग कई बार क्या करते हो, इसको प्लस का लिख देते हो, गलत हो जाएगा, माइनस है तो माइनस ही लिखिए। ठीक है, कोई बात नहीं, सारे स्टेप्स आ जाएंगे समझ में इसके, मैं A to Z सभी क्वेश्चंस यहाँ पर ले लूंगा आपके। अगला है आपका x माइनस वाई अपॉन 5 और साथ में क्या है, माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब बेटा इसको भी कंपैरिजन कर दो, इक्वल में 0 है, यहाँ भी इक्वल में 0 है, बस कंपैरिजन करना रह रहा है। तो 1
इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दो, कंपेयर कर दो। यहाँ क्या लिख सकते हो आप, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, y अपॉन 5 है। एक बार इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 अपॉन 5, कोई प्रॉब्लम है? y को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, वापस वही y अपॉन 5 हो जाएगा। अब हमें कंपैरिजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ x के आगे कुछ नजर आ रहा है क्या? कुछ भी नजर ना आए तो समझ लो वहां पर 1 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अच्छा, y के साथ y का कोएफिशिएंट क्या है, -1 अपॉन 5। यहाँ y का कोएफिशिएंट कौन है, b है। यहाँ कौन है, b, तो b की वैल्यू होगी ये, और ये किसका है, माइनस का, तो ये पूरी b की वैल्यू मान्य होगी। मैंने बताया था। अच्छा, a की वैल्यू 1 हो गई थी, और b की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 1 अपॉन 5, और c की वैल्यू, ये कांस्टेंट है, इसके साथ ना x है ना y है, ये कांस्टेंट है ना इसके साथ x है ना y है, तो c की वैल्यू ये हो गई तुम्हारी, c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 10, एंड दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। ये इसका थर्ड पार्ट में क्या कर रहे हैं बेटा, वो देखते हैं। थर्ड में है -2x प्लस 3y, माइनस का 2x प्लस का 3y इक्वल टू में 6 है। तो ये इक्वल टू में 6 है, हमें तो इक्वल में 0 बनाना है, तो कांस्टेंट को हम इधर ले आएंगे, नो प्रॉब्लम। माइनस का 2x प्लस 3y प्लस का 6 इधर आके किसका हो गया, माइनस, इक्वल टू में क्या हो गया, 0। नाउ अब इसको इस इक्वेशन को इसके साथ कंपैरिजन करते हैं, तो क्या लिखेंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देखो x के साथ यहाँ पर a है, यहाँ x के साथ कौन है, -2, तो a की वैल्यू क्या हुई, -2 हुई। अच्छा, y के साथ प्लस का b है, y के साथ प्लस का 3 है, तो b की वैल्यू हुई प्लस का 3। प्लस की वैल्यू का एज इट इज लिखेंगे, प्लस का साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। c की वैल्यू क्या है, -6, c की वैल्यू क्या है, -6। ये आंसर आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 3y है, ये ध्यान से देखना, x इक्वल टू 3y। तो बेटा 3y को इधर लिया, इक्वल में 0 क्रिएट कर लेते हैं, x एज इट इज प्लस का 3, ये 3y देखो कोई साइन नहीं है, प्लस का इधर लिया, किसका हो गया, माइनस का, और इक्वल टू में कौन है, 0 है। ठीक है, अब कंपैरिजन इसके साथ करेंगे तो क्या लिखेंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ कांस्टेंट कुछ, चलो यहाँ पर देखते हैं, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है तो हम 1 लेंगे हमेशा। अगर कोई कोएफिशिएंट गिवन ना हो तो हमेशा 1 लिया जाएगा। यहाँ y का कोएफिशिएंट b है, यहाँ -3 है, तो b की, यहाँ y का कोएफिशिएंट -3 था, यहाँ y का कोएफिशिएंट b है, तो b की वैल्यू क्या हुई, माइनस का 3 हुई। अच्छा, यहाँ कांस्टेंट c है, यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है तो आप 0 लिख सकते हो, कोई कांस्टेंट नहीं है तो आप 0 लिख सकते हो, तो c की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 होगी। आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2x इक्वल टू -5y, 2x इक्वल टू माइनस का 5y। हमें क्या करना है, इक्वल में 0 बनाना है, क्योंकि यहाँ इक्वल में 0 है, तो 2x एज इट इज माइनस का 5y इधर आके किसका हो गया बेटा, प्लस का हो गया, और यहाँ पर क्या बच गया आपका, 0 बच गया। नाउ कंपैरिजन करें तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देखो x के साथ a है, x के साथ 2 है, तो a की वैल्यू कितनी हुई, 2 हुई। y के साथ b है, y के साथ 5 है, तो b की वैल्यू कितनी हुई, 5 हुई। यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट नहीं है, यहाँ नहीं है तो साथ में क्या ले सकते हो, 0, नहीं हो तो कांस्टेंट की वैल्यू 0 मान्य हुई। नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ध्यान से, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बात बताओ, यहाँ x है, y तो नहीं है ना, y नहीं है तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 3x प्लस का 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो 0 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 2 में 0 ऐड किया 2 आएगा, ये वापस आ जाएगा। नाउ कंपैरिजन विद ax प्लस by प्लस c, तो a की वैल्यू क्या हुई, 3 हुई, b की वैल्यू क्या हुई, 0 हुई, और c की वैल्यू क्या हुई आपकी, 2। ओके, नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं इसका हम। नेक्स्ट है हमारा y माइनस 2 इक्वल टू 0, y माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो यहाँ x है, y है, कांस्टेंट है, यहाँ y है, कांस्टेंट है, लेकिन x नहीं है। x नहीं है तो बेटा क्या लिख लो, 0 इंटू एक्स लिख लो। क्या लिख लो, 0 इंटू एक्स, 0 को x से करेंगे 0 हो जाएगा। आप कंपैरिजन कर दो, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब देखो x का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट 0, तो a की वैल्यू क्या मान्य होगी, 0। y का कोएफिशिएंट b है, y का कोएफिशिएंट यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा, आपको कुछ नजर नहीं है तो हम क्या लेंगे, हमेशा 1 लेंगे, तो b की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, और c की वैल्यू तुम्हें साफ नजर आ रही है, माइनस का 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
ये आपका बेटा आखिरी क्वेश्चन है, 5 इक्वल टू 2x ये दे रखा है। तो एक काम करो, 5 को उसके पास ले जाओ, 5 को उसके पास ले जाओ, 5 प्लस का है उसके पास जाकर के किसका हो जाएगा 2x माइनस 5, और यहाँ इक्वल में क्या बचा 0, प्लस का 5 उसके पास गया, प्लस का था उधर जाके माइनस हो गया। देखो बेटा 0 इसके इक्वल है 2x माइनस 5 के, तो मैंने अब इसको ऐसे लिख दिया 2x माइनस 5 के इक्वल क्या है 0, यहाँ भी 2x माइनस 5 के इक्वल क्या है 0 है, 0 इसके इक्वल है या ये 0 के इक्वल है, बात तो एक ही है। अब यहाँ किसकी कमी है, x है लेकिन y नहीं है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2x प्लस 0 इंटू वाई लिख सकता हूँ, और माइनस का 5 इक्वल टू में 0। नाउ कंपेरिजन ax प्लस by प्लस c, ओके। यहाँ x का कोएफिशिएंट a है, यहाँ 2 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। यहाँ y का कोएफिशिएंट 0, यहाँ b, तो b की वैल्यू 0 हो गई, और c की वैल्यू क्या होगी आपकी माइनस का 5, एंड दैट्स सो। ठीक है बेटा, आपका 4.1 कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा, बाय।